महाराज तेरे आगे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी अपने दोनों हाथ मिलाकर तालियां बजाइए। जय श्री राधे। श्री गोवर्धन
महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोले बाकी बिहारी लाल की। सभी महाराज गोवर्धन की जय जयकार करने लगी, परिक्रमा करने लगी। बोले गोवर्धन महाराज की। तभी श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब सभी वृंदावनवासी महाराज गोवर्धन की जय जयकार कर रहे थे और यह बात इंद्र को पता चली, जब इंद्र को जय जयकार सुनाई दी तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने तुरंत मेघों को बुलाया और कहा कि वृंदावनवासी कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं कि मेरे यज्ञ का खंडन करके एक पर्वत की पूजा कर रही हैं। इंद्र कहने लगा, इतनी जल की वर्षा करो, इतनी जल की वर्षा करो कि जो वृंदावन धाम है वह बह जाए। मेघ जल की वर्षा करने लगी और यहाँ पर सभी वृंदावनवासी जब जल की वर्षा होने लगी तो घबरा गए और वह पूजन करके लौट रहे थे। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया, हमें ऐसा लगता है कि महाराज इंद्र हम पर कुपित हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, इसलिए वह जल की वर्षा कर रही हैं। परंतु अब हमारी रक्षा कौन करेगा? महाराज इंद्र का यज्ञ बहुत पहले से चला आ रहा था, परंतु आज उसका खंडन हो गया। अब महाराज इंद्र के क्रोध से हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान कहने लगे, हे बाबा, जिनका हमने पूजन किया है अब वही हमारी रक्षा करेंगे। वालवाल कहने लगे, पूजन तो हमने महाराज गोवर्धन का किया है, तो क्या महाराज गोवर्धन हमारी पूजा, महाराज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे? भगवान कहने लगे, हाँ, अब महाराज गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। सभी ग्वालबालों को लेकर के भगवान सभी वृंदावन वासियों के साथ गोवर्धन महाराज के समक्ष पहुंचे और उस समय भगवान की जो आयु थी वह मात्र 7 वर्ष की थी और भगवान ने अपनी छिंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उठाया बस नहीं, 7 दिनों तक अपनी एक चिंगली पर भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किया और तभी से भगवान का एक नाम गिरिधर पड़ गया। बोले गिरिधर भगवान की। 7 दिनों तक महाराज इंद्र ने घनघोर वर्षा की, मेघों के पास जल भी समाप्त हो गया। सभी मेघ महाराज इंद्र के पास पहुंचे और कहा, महाराज अब तो हमारे पास जल समाप्त हो गया और 7 दिनों तक हमने घनघोर वर्षा की, परंतु वृंदावन का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बालक ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक चुंगली पर उठा लिया है। जैसे ऐसा इंद्र ने सुना, इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी बालक ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इंद्र अपनी कामधेनु गाय के साथ भगवान के समक्ष पहुंचे और जब भगवान को देखा कि भगवान अपनी एक छिंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, तो इंद्र समझ गए यह कोई साधारण नहीं है, अपितु यह भगवान श्री हरि नारायण के अवतार है। महाराज इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, साष्टांग प्रणाम किया और स्वयं महाराज इंद्र ने अपनी कामधेनु गाय के साथ महाराज गोवर्धन का पूजन किया, भगवान का पूजन किया। इस प्रकार भगवान ने
महाराज इंद्र के अहंकार को नष्ट किया, उनके यज्ञ का खंडन करवाया और महाराज गोवर्धन का पूजन करवाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार सभी गोपियों ने जब देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो सभी गोपियां तो शरद पूर्णिमा की रात्रि की बहुत समय से, जब से भगवान ने वचन दिया था तब से प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु जब भगवान नंद भवन में थे तो भगवान की दृष्टि आकाश पर पड़ी। भगवान ने देखा आज तो पूर्ण चंद्रमा है, आज तो पूर्णिमा है, और मैंने गोपियों को वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन सभी गोपियों के साथ रास करूंगा, और आज तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने अपनी बंसी उठाई, भगवान मधुबन आ गए और मधुबन में भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। भगवान अपनी बंसी से गोपियों के नाम पुकारने लगे। तो जो गोपी जिस स्थिति में होती वह अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आ जाती। पहली बात